नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, सभी को जय श्री राम। आइए, आपका स्वागत है होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर मोदलाल। आज हम बताएंगे पीसीओडी। पीसीओडी क्या है, इसके क्या लक्षण है, यह किसको होता है, यह बीमारी क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आज पीसीओडी के बारे में हम बताएंगे, उसका क्या इलाज है, क्यों इतना लोग परेशान होते हैं पीसीओडी पीसीओडी। किसी भी पैथ के पास इसका सही समाधान नहीं है। होम्योपैथिक में हम इसका बारे में बताएंगे, दवा क्या है, कैसे ठीक होगा। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, हमको मालूम है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक सुनिए। देखिए, हम बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पीसीओडी एक बीमारी है जिसमें अनमैरिड लड़की जो होती है 15 साल, 16 साल, 20 साल, उनमें मेंस आता ही नहीं है। मेंस नहीं आता है, लेट हो जाता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेट पर लेट आता ही नहीं है। कभी आ गया 2 महीना 3 महीना पर, कुछ दवाई खाया तो फिर लेट लेट होता ही रहता है, वो आएगा ही नहीं। तो ये अनमैरिड लड़कियों में ऐसा होता है, तो बताइए कितना बड़ी समस्या है कि मेंस आएगा ही नहीं, तो उसका शादी होगा तो बच्चे कैसे रुकेंगे। तो बच्चे नहीं रुकेंगे, बच्चे होंगे नहीं, तो इलाज तो कराएगा ही, कहीं न कहीं इलाज कराएगा, एलोपैथिक में भी इलाज कराएगा, लेकिन उसमें इतना साइड इफ़ेक्ट होगा कि उसको कोई न कोई समस्या बन जाएगा, कोई न कोई तकलीफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, फिर वो हार थाक करके एलोपैथिक से होम्योपैथिक में आता है मरीज़ और सोचता है कि होम्योपैथिक धीरे-धीरे काम करती है, फिर भी इसको खाएँगे तो जड़ से मिट जाएगा बीमारी, इस उम्मीद में आता है। तो होम्योपैथिक में देखिए हम लोग दवा का क्या-क्या देते हैं। इसका सिम्पटम है कि जैसे मेंस लेट होता है, चेहरे पर बड़े-बड़े फोड़ा-फुंसी निकलता है। फोड़ा-फुंसी निकलेगा तो रोगी सोचता है कि चलो फोड़ा-फुंसी की है बीमारी, इसको इलाज कराते हैं। तो बात-बात में अब वो हम लोग जब सिम्पटम लेते हैं, पूछते हैं तो और भी बीमारी बता देता है कि जैसे मेंस नहीं आता है, चेहरे पर फोड़ा बार-बार होता है, पक जाता है, लाल-लाल होता है। किसी-किसी का तो चेहरे पर जहाँ-तहाँ बाल आ जाते हैं। तो बाल आ जाना, अनवांटेड जगह पर बाल आ जाना, फोड़ा होना, मेंस लेट होना, उसके साथ लिकोरिया होना, ये सिम्पटम रहता है। तो इसका इलाज क्या है? तो इलाज देखिए हम बता रहे हैं। जैसे हम फोड़ा-फुंसी को लेकर के, घाव चेहरा पर होता है उसको लेकर के अगर हम कोई दवा देते हैं, हिपर सल्फर, बेलोडोना, तो उससे तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो मेंस का समस्या है, पीसीओडी जाँच में आता है, उसमें गाँठ हो जाता है, ब्लडी क्लॉट हो जाता है, दोनों तरफ ओवरी में सिस्ट हो जाता है, छोटा-छोटा गाँठ हो जाता है, गाँठ से भर जाता है, ये लक्षण होता है। पीसीओडी में ओवरी में गाँठ हो जाता है। तो उस आधार पर हम लोग दवा बहुत सा देंगे, काम करता है, फिर नहीं करता है। जैसे पल्सर इसका दवा अब हम बता रहे हैं, दवा सुनिए। पल्सर 200 पावर में देंगे, 1000 पावर में देंगे, मेंस आ जाता है लेकिन फिर अगला महीने नहीं आता है। ऐसा होता है कि एक बार दिए तो आ गया, इसलिए कि 2-3 महीना लेट है, तो उसमें दवा दिया जाता है तो आ जाता है 1 हफ्ता के अंदर, फिर दोबारा वो दूसरे महीना मेंस नहीं आता है, फिर लेट हो जाता है। तो इसमें फिर हम लोग दूसरा दवा देते हैं, नेट्रोम्यूर देते हैं। नेट्रोम्यूर देते हैं, सल्फर देते हैं, लक्षण के अनुसार अब हम लोग दवाई देते हैं, लेकिन मेंस नहीं आता है। अब सोचने वाली विषय है कि अब कौन-सा दवा दूँ? दवा तो सिम्पटम के अनुसार देना है, सिम्पटम कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें, तो फिर मेंस आएगा कैसे? तो एक नया तरकीब हमने देखा है। एक 15 साल की लड़की हमारे पास आई थी क्लिनिक में, उसका वज़न था 65 किलो। अब बीएमआई उसका हम चेक किए, बीएमआई के हिसाब से हम उसको इलाज करते हैं। बीएमआई के हिसाब से उसका 65 किलो वज़न है, 5 फीट लंबाई है, तो बीएमआई उससे ज़्यादा है, 31 है। 31 है या 26 मान के चलिए, 26 है।
तो ओवरवेट है और ओबेसिटी है। ओबेसिटी है तो उसका हम लोग वजन न कम करेंगे पहले, वजन जब हम कम करेंगे तो उसका पीरियड सही हो जाएगा। अब मोटाई ज़्यादा हो गया है, गांठ उसमें है ये है, उसका बीएमआई सही नहीं है, तो बीएमआई सही करने के लिए उसको हम एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ खाने में उसको हम लोग परहेज करेंगे। खाना में परहेज जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मैदा वाली चीज़ है, मीठा चीज़ है, इसको परहेज कर देना। फिर से एक बार सुनिए, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मीठा चीज़, इसको बंद कर देना है। खाना खाना है 3 बार, लेकिन रात में थोड़ा नहीं खाना है। वजन कम करना है तो 45 मिनट तक उसको एक्सरसाइज करना है, योग करना है, कपालभाति 15-20 मिनट तक पैदल टहलना है। रोज तेज गति से टहल लेना है, टहलने के बाद कपालभाति में करना है, योग में कपालभाति करना है, और भी अपना एक्सरसाइज कुछ 2-4 गो आसन कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि उसका वजन जो है कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, वजन कम होगा। वजन जब कम होगा तो उसका मेंस आने लगेगा। अब हम ओवर वेट है तो उसके हिसाब से दवा कुछ देंगे। होम्योपैथिक में ओवर वेट है, वजन बेसी है, ओबेसिटी है, अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो उसके अनुसार अगर हमारा लक्षण लेते हैं तो दवा आता है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब आएगा, कैलकेरिया कार्ब आएगा। नेट्रम कार्ब और कैलकेरिया कार्ब दोनों दवा अगर हम देते हैं, और साथ में अशोका, अशोका मदर टिंचर क्यू में देते हैं, 15 बूंद 3 बार पीने के लिए। कैलकेरिया कार्ब 1000 पावर में दे देते हैं 4 खुराक, और बाकी उस तरह से चलता रहेगा। ओवर वेट के हिसाब से अब हम दवा देंगे, कैलकेरिया कार्ब भी उसका आएगा, क्योंकि वजन ज़्यादा है, पेट निकला है, फैटी है, फ्लेवी है, तो उसका दवा होगा कैलकेरिया ही कार्ब। नेट्रम कार्ब होगा जहाँ पतला होगा, अंडा खाने वाला होगा, स्टार्ची खाने वाला होगा। तो नेट्रम म्यूर में तो रोगी दूबला पतला होता है, क्रोधी होता है, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में मोटा होता है, फ्लेवी होता है, तो कैलकेरिया कार्ब उसको दवा देंगे, इसलिए कि मोटा है। होम्योपैथी कहता है कि सिम्टम पर ही इलाज करना है, तो सिम्टम पर इलाज उसका कैलकेरिया कार्ब देते हैं, और अशोका रिस्ट, अशोका मदर टिंचर देते हैं 15 बूंद 3 टाइम पीने के लिए। तो इससे क्या होगा कि उसका मेंस आ जाएगा, वजन कम हो जाएगा, तो उससे भी उसको लाभ होगा। शरीर उसका ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, पीसीओडी में जो गांठ है वो गांठ निकल जाएगा। तो इस तरह से ये नया हम रिसर्च किए हैं कि पीसीओडी है किसी को, और कम उम्र में ही इस तरह का बीमारी है, और उसका मोटापा ज़्यादा है, तो मोटापा चेक करके ही, हाइट के अनुसार मोटापा चेक करके उसका वजन कम करिए और दवा दीजिए, तब जाके उसका बीमारी ठीक होगा। नहीं तो मोटापा कम नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा, तो बीमारी जल्दी ठीक होना असंभव है। बीमारी नहीं ठीक हो सकता। एलोपैथिक में जाइएगा, तरह तरह के इतना दवाई चला देगा कि आपका शरीर खराब हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसलिए होम्योपैथिक दवा खाइए, और एक्सरसाइज में कपालभाति करिए। कपालभाति से छोटा-छोटा गाँठें जो होता है गल जाता है, पेट का मोटापा कम हो जाता है, चर्बी कम हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, पेट हिलने लग जाता है, उसमें टाइट जो होता है, गाँठें हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक दवा खाइए। इसका और भी लक्षण पर हम लोग दवा देते हैं, आपको बता दिए पहले ही कि पल्सर है। किसी भी लड़की को मेंस नहीं आता है तो उसका पल्सर ही दवा होता है। नेट्रम्यूर होता है, जलन है पूरा शरीर में, कपार में, हाथ में, तो सल्फर दवा है, सल्फर 200 पावर में देते हैं। एपिसमेल भी है, कैलकेरिया कार्ब, एपिसमेल। पेड़ों में दर्द है तो सिपिया है, पेड़ों में अगर बार बार दर्द होता है तो सिपिया दवा है, सिपिया 200 पावर में दीजिए, उससे भी मेंस आ जाएगा। तो सारा लक्षण पर ये इलाज होता है, सारा लक्षण हमने बता दिया। अलग अलग
लक्षण के अनुसार अलग अलग इसमें दवा है। योग में बता दिया कपालभाति करना है, ये सब जरूरी है। कपालभाति से पेट की जो गांठें होती है, यूटेरस में जो प्रॉब्लम होती है, ओवरी में जो गांठ होती है पीसीओडी की, वो सब कपालभाति से ही ठीक होता है। और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप टहलिए और टहल करके बैठ करके योग करिए। योग करेंगे और दवा खाएंगे, होम्योपैथी खाएंगे, सुरक्षित दवा है, नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, कोई नुकसान नहीं है। तो इससे आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। पीसीओडी का इस यूट्यूब पर हम वीडियो आज डाल रहे हैं। ऐसे बहुत से केस आते हैं मेंस का प्रॉब्लम वाला, जैसे बल्कि यूटेरस है, सर्वाइटिस है, उसमें मेंस ज़्यादा आता है, महीना महीना दिन तक आते रहेगा, महीना में 2 बार 4 बार 5 बार आता है, तो बल्कि यूटेरस। लेकिन पीसीओडी में है कि मेंस आता ही नहीं है, चेहरे पर बाल आना, फोड़ा फुंसी होना, ये सब पीसीओडी का लक्षण है। तो आपको दवा बताएं, दवा आप लोग खाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, अपना समस्या बताइए। आप अपने से दवा खरीद के खाएंगे नहीं फायदा होगा, इसमें बहुत सा झमेला होता है कि क्या लक्षण है, लक्षण के अनुसार इसमें दवा काम करती है। तो ये जानकारी के लिए हमने आपको वीडियो बनाया है, जानकारी हो जाएगा कि पीसीओडी में होम्योपैथी का इलाज है और आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करिए, जाइए किसी क्लिनिक में और अपना इलाज कराइए। वीडियो अच्छा लगी है तो हमारा कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो अच्छा है, अच्छा नहीं है वो भी बताइएगा, हम अच्छा बनाएंगे, प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारा थोड़ा प्रमोशन होगा, इसमें वीडियो बनाने का फ़ायदा होगा कि और वीडियो अच्छा अच्छा बनाएंगे, आप लोग को जानकारी मिलेगा। इस चैनल पर हम योग भी रोज़ करते हैं, डालते हैं, लाइव करते हैं, वीडियो तो नहीं बनाते हैं लेकिन लाइव रोज़ योग करते हैं, भगवत गीता भी लाइव करते हैं और होम्योपैथिक दवा, रोग निवारण सब बताते हैं कि कैसे रोग का निवारण होगा। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के चलते मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में यस नो कुछ लिख करके भेजिए। चलिए, आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री